वो बोलते ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातें, बस प्लान दिखाते रहना, बस प्लान दिखाते रहना। हेलो, और प्लान दिखाओ, और आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट आता है, तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट आता है, तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट आता है, तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, ऐसे करते चले जाओ। इस दुनिया के अंदर कोई ऐसा आदमी नहीं है जो आरसी में कामयाब नहीं हो सकता अगर ऐसा करेगा तो। जो आता है तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट करने की बजाय आता है तो खुश, और नहीं आया तो हवा निकल गई। दूसरे से पूछेगा, आता है तो खुश, नहीं आया तो फुस, बढ़िया बात है। और उसके बाद वो घर जाके लेट जाएगा और फिर कहेगा मैंने भी किया था आरसीएम। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, इतिहास गवाह है, हर काम को इंसान आसानी से नहीं करता। ये बिजली जब नई नई आई थी, इसको आसानी से लोगों ने कनेक्शन नहीं लिया था। लोग बोलते थे करंट मारती है, खेतों में आग लगा देगी। गैस के सिलेंडर को लोग पसंद नहीं करते थे, बम का गोला फट जाएगा, बाहर रखो, लेना पसंद नहीं करते थे। सब्सिडी देनी पड़ी गवर्नमेंट को, धीरे धीरे वो चलन में आया। आजकल हर घर के अंदर सिलेंडर है, हर घर के अंदर बिजली का कनेक्शन है। ये सुनो, सरकारी नौकरियों को कोई पसंद नहीं करता था। एक जमाना था पढ़े लिखे कि थोड़े से भी 4-5 पढ़े हुए बच्चे को भी सरकार यूं पकड़ लेती थी कि हाँ चल तेरे को नौकरी देते हैं, और घर वाले उनको गाली देते, नौकर बनेगा, चल खेतों में काम कर। ये सुनो, लेकिन आज बड़े बड़े पढ़े लिखे एमबीए पीएचडी डिग्री होल्डर बच्चे, चपरासी के लिए भी वैकेंसी निकलती है तो लाखों की संख्या में एप्लीकेशन आती है। ये सुनो, आज वो नौकर बनने के लिए तैयार है, आज वो चपरासी बनने के लिए तैयार है। लेकिन एक जमाने में सरकारी नौकरियों को कोई पूछता नहीं था। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि लोगों की आदत है ना करना। पैदा होते ही सबसे पहले बच्चा ना ही सीखता है, हाँ नहीं सीखता, ना 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 ना। और आप भी इंसान हो सकते। देश की राजनीतिक आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली। ये सुनो, बहुत से धुरंधर उस जमाने के योद्धा लोग, उस जमाने के क्रांतिकारी लोग, उस जमाने के एसोसिएट लोग, उस जमाने के टेक्निकल अचीवर लोग, उस सिस्टम के, वो घर घर जाके लोगों को प्लान दिखाते थे, ठीक इसी तरीके से जैसे आरसीएम वाले दिखाते। वो कहते थे चंद मुट्ठी भर बिचौलिए, सॉरी बिचौलिए नहीं, अंग्रेज लोग हमारे को आके शोषण करते हैं, जुल्म करते हैं, अत्याचार करते हैं। आओ हमारे को मजबूत करो, हमारा संगठन मजबूत करो, हमारे साथ जुड़ो, हम इस देश को राजनीतिक आजादी दिलाएंगे। ऐसा ही प्लान था ना। तो प्लान देख के क्या लोग जुड़ जाते थे? अगर ये जुड़ जाते होते तो 200 साल तक अंग्रेज राज नहीं करते भारत पे। ये सुनो, तो व्हाई 200 ईयर्स, 200 साल लगे क्यों? उसका कारण ही है कि इंसानों की आदत है ना करना। अगर मैंने इसको प्लान दिखाया कि देखिए ये चंद मुट्ठी भर अंग्रेज लोग हमारे को लूटते हैं, शोषण करते हैं, जुल्म करते हैं, अत्याचार करते हैं, आओ हमारे साथ जुड़ो, हम इस देश को आजादी दिलाएंगे, तो ये उल्टा मुझे ही प्लान दिखा देता था। अच्छा तू दिलाएगा आजादी, चुपचाप घर पे बैठ जा, अंग्रेज गोली मारेंगे तेरे को, फांसी पे चढ़ा देंगे, काला पानी भेज देंगे। ये सुनो, और मेरे तक सीमित नहीं होते थे, मेरे माँ बाप को भी प्लान दिखा देता था ये कि तेरा बेटा तो गया, बचा लो उसको, तुम सारे लोग मरोगे। कुछ नहीं रखा इन चीजों में, इसीलिए 200 साल लगे। उस टाइम भी होम मीटिंग होती थी, उस समय भी प्लान दिखाया जाता था, उस समय भी सेमिनार होते थे, लेकिन ओपन नहीं होते थे, माइक लगा के नहीं होते थे, पार्कों में, जंगलों में, पहाड़ों में, खंडरों में होते थे। ये सुनो, क्योंकि उस सेमिनार का अगर पता चल जाता था तो अंग्रेज लोग, जलियांवाला बाग कांड सबको पता है, सेमिनार ही चल रहा था इसी तरह का वहां पे। हेलो, पर यहां कोई नहीं आएगा, चिंता मत करो, क्योंकि अब हम आजाद देश में हैं, इसीलिए उनको 200 साल लगे, अब थोड़ी ना लगेंगे यार अपने को। आज भी हम वही प्लान दिखाते हैं कि चंद मुट्ठी भर बिचौलिए लोग हमारे शोषण करते हैं, जुल्म करते हैं, हम लोगों को डुप्लीकेट प्रोडक्ट देते हैं, हमारी हेल्थ खराब करते हैं। आओ उनको छोड़ो, हमारा संगठन मजबूत करो, हम इस देश को राजनीतिक आजादी नहीं आर्थिक आजादी देंगे, स्वास्थ्य की आजादी देंगे, नए भारत का निर्माण करेंगे। लेकिन सामने वाला फिर कहता है अच्छा तू दिलाएगा आजादी, क्योंकि इंसानों की आदत है ना। लेकिन एक बात और सर है, इंसानों, सच है इंसानों के लिए। आप सोच रहे होंगे कि सर अगर ऐसी बात है तो क्या इंसानों को प्लान दिखाने के बजाय गधों को प्लान दिखाएं? नहीं, प्लान तो इंसानों को ही दिखानी है, क्योंकि आपका काम इंसानों से ही चलेगा। पर मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि इंसानों को प्लान दिखाते हुए, इंसानों को अपना प्रोजेक्ट बताते हुए, इंसानों को अपना मिशन बताते हुए आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि ये सामने वाला इंसान है और ये ना करेगा, बस फिर आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। आप खुद देखिए, आप भी इंसान हैं, आपने भी खूब ना किए हैं। हाँ, मैं सबूत दे सकता हूं, अभी प्रूफ कर सकता हूं। शादीशुदा कितने साथी हमारे बीच में जिनकी शादी हो चुकी है? मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पीपल आर मैरिड हियर,
ज्यादातर शादीशुदा लोग हैं यहां पे। अब मेरा सवाल ध्यान से सुनना, आपको पता चल जाएगा कि आरसीएम में कैसे कामयाबी मिलती है। अब इस दुनिया में कोई भी काम बिना प्लान दिखाए नहीं होता, ये सुनो। प्लान का मतलब कोई प्रोजेक्ट बताना। जब आपकी शादी के लिए कभी ना कभी किसी ना किसी को तो आपने तो आपको प्लान दिखाया होगा, ये सुनो। प्लान का मतलब अगर आप लड़की हैं तो आपका बहन, आपके रिश्तेदार, आपके जीजाजी, आपके पड़ोसी, आपके मम्मी, आपके पापा, आपका कोई और, वो प्लान दिखाता है आपको, पूरा प्रोजेक्ट दिखाता है। ये देखो ये लड़का है, ये करता है, इतना कमाता है, ये घर है, ये बाहर है, ये ऐसा पूरा प्लान दिखाते हैं और कहते हैं कि इससे आपकी शादी करने के लिए हमारी तैयारी है। तुम्हारा क्या विचार है, ये सुनो। और लड़के के पास लड़की का फोटो लेके जाया जाता है, या उसका खानदान लेके जाया जाता है, या उसके बारे में बताया जाता है, इतनी गुणी लड़की है, इतनी सुंदर लड़की है, इतना बढ़िया खानदान है, इतने अच्छे संस्कार है, ये है वो है, पूरा प्लान दिखाते हैं आपको, ये सुनो। और पूरा प्लान दिखाने के बाद ये कहा जाता है कि बता। अब मैं आप सब लोगों को बताता हूं, जानना चाहता हूं कि मैक्सिमम लोगों की शादी हो चुकी, तो आप सब लोगों को जब शादी का प्लान दिखाया गया था, तो ऐसे कितने साथी हैं आप में से जिसको पहली बार जब प्लान दिखाया गया था और प्लान देखते ही आपने ये कह दिया, हां मैं तैयार हूं, कर दो मेरी शादी। ऐसे कितने साथी हैं? ऐसे कितने लोग हैं? एक मिनट, कितने साथी हैं ऐसे? एक साथी है। हेलो, वो तड़फ रहे थे, बस बाकी 500 लोगों में से एक आदमी यहां पे ऐसा है जो तैयार हुआ, बस यही, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज। हेलो समझ गए? मना तो आपने भी किया, लेकिन शादी तो हुई ना। इसीलिए बोला जाता है ना ना करते प्यार तुम इसे कर बैठे। यस, तो ना में ही हाथ छुपी है। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे आरसीएम का प्रोजेक्ट, अब ध्यान से सुने, थोड़ा सा सीरियस बात करते हैं अभी। हमारा आरसीएम का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, हमारा बहुत अच्छा मिशन है। हम एक बहुत अच्छे ऐसे नेशनल इंटरनेशनल लेवल के अभियान में काम करते हैं, जिसके अंदर हम लोगों का स्वास्थ्य ठीक करते हैं, लोगों को बीमारियों से दूर भगाते हैं, लोगों की दवाइयां छुड़वाते हैं, नए भारत का निर्माण करते हैं और लोगों को स्वावलंबी बनाते हैं। ये सुनो, इतने बढ़िया मिशन के साथ जब आप काम करोगे तो मेरा उद्देश्य यह है कि आप थके ना, हारे ना, क्योंकि इस मिशन में आप जितने लोगों को जोड़ने के लिए काम करोगे वो आपको स्टार्टिंग में ना करेंगे, पर याद रखें रिजल्ट हमेशा एवरेज से आते हैं। और चिंता मत करें, आता हो तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट करते चले जाओ। हिंदुस्तान में इंसान कभी भी खत्म नहीं हो सकते। इंसान, हमारे भारत में हर चीज की कमी हो सकती है, डाउनलाइन की कभी भी कमी नहीं हो सकती, इंसानों की कभी भी कमी नहीं हो सकती। आपको पता है 150 करोड़ है, ये सुनो, 150 करोड़ के आसपास है हम लोग। जब मैं पैदा हुआ था तब से भारत सरकार रोकने की कोशिश कर रही है। पहले दीवार, हमारी स्कूल के दीवारों पर लिखा होता था छोटा परिवार सुखी परिवार, है ना। फिर लिखने लगे दो ही काफी, औरों से माफी, सुना होगा आपने। टीवी पे भी खूब ऐड आती थी। अब लिखने लगे शेर का बच्चा एक ही अच्छा। और नई जनरेशन ये कह रही है कि क्या करोगे बच्चा, हेलो ऐसे ही अच्छा। फिर भी 150 करोड़ हो गए, ये सुनो। तो यहां हर चीज की कमी हो सकती है, इंसानों की कभी कमी नहीं हो सकती। और ये डाटा आपको खुश करने के लिए नहीं बता रहा, इट्स अ रियल डाटा। भारत एक ऐसा देश है जहां पे सबसे ज्यादा खरीदार रहते हैं और जहां के लोगों की खरीदारी की कैपेसिटी वर्ल्ड की सबसे ज्यादा है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, यानी कि हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए हमारा भारत दुनिया का सबसे सूटेबल देश है। यहां कामयाबी बहुत ज्यादा मिलेगी। अगर मैं अपने बारे में भी बताऊं, ठीक है, मैं आप सब लोगों से कामयाब इंसान होऊंगा यहाँ पे आरसीएम को देखते हुए, स्टार सफायर हूं मैं। लेकिन अगर देखा जाए भारत को देखते हुए तो अभी भी मेरी कामयाबी कोई खास कामयाबी नहीं है। अरे यार 150 करोड़ लोग हैं, आधा % भी लोग अभी डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आए हैं। हेलो, आधा % भी, 0.002% का डाटा है। सोचो अगर 1% भी आ गए तो हमारी आपकी इनकम क्या होगी। अगर 10% तक भी हम पहुंच गए तो इस देश का कितना अच्छा सीन बन जाएगा। लोग स्वस्थ बन जाएंगे, लोग स्वावलंबी बन जाएंगे, नए भारत का निर्माण हो जाएगा। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन कलयुग है। एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से बहुत गलत गलत चीजें हमारे सामने परोसी जाती हैं और चीजों के नाम ही बदल देते हैं। टूथपेस्ट की जगह लोग उसको कोलगेट बोलने लगे एडवर्टाइजमेंट की दम से, ये सुनो। वॉशिंग पाउडर को लोग सरफ बोलने लगे, जबकि सरफ एक कंपनी का नाम है, ये सुनो। ठंडा मतलब कोका कोला बन गया। ये ठंडा का मतलब ठंडा होता है, ये लोगों को पता ही नहीं। हेलो, ठंडा क्या होता है?
तो एडवर्टाइजमेंट इतनी हावी कर दी गई है हमारे दिमाग में, तो उसी चीज से लोगों को बचाना है। बचाने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? तो 8 फरवरी सन 2001 को दोस्त मैं आरसी में आया था। प्लान मेरे को समझ में नहीं आया था पहली बार, क्योंकि मैं भी इंसान, पर एक चीज समझ में आई थी जो मैं चाहता हूं आप भी समझ के जाओ। मैं अभी आरसीएम के कुछ फायदे बताऊंगा, अगर वो मेरे बताने से भी आपको ना समझ में आए तो चिंता मत करना सर, मैं फिर भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आरसीएम ज्वाइन जरूर करें, एसोसिएट बायर जरूर बन जाए। क्योंकि हमारे हरियाणा के अंदर एक कहावत है कि बेटा, मतलब बड़े बुजुर्गों ने कहा कि जिस काम के करने में नुकसान की कोई संभावना ना हो और फायदे की जरा सी भी गुंजाइश है तो कर देना चाहिए। और आरसीएम की सबसे बढ़िया और सबसे पहली खूबी वो ये है कि आरसीएम में किसी का कोई नुकसान कतई नहीं हो सकता। इसका क्वाइट इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। कोई आदमी मुझे ये कहे कि मैंने किया था आरसीएम और मेरा इतना नुकसान हो गया, तो उसकी खुद की गलतियां होंगी। आरसीएम की वजह से कभी भी नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि हम किसी से कोई पैसा मांगते ही नहीं है। ये सुनो, हम किसी को ये नहीं कह रहे कि इतना पैसा दे दो, हम इतने बना के दे देंगे, नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। हम तो फ्री में एसोसिएट बायर बनाते हैं। ये सुनो, समाज सेवा करते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं कि बाहर का प्रोडक्ट खाने से ये नुकसान होगा, ये खाओगे या ये लोगे तो ये फायदा होगा, यही तो बताते हैं। अब आपकी मर्जी, लो या ना लो। अगर आप लेना शुरू कर देते तो आपकी दुकान बदल गई। पहले भी लेते थे पैसा देके, अब भी लेना है पैसा देके। पहले कुछ आता नहीं था, हम कहते हैं आएगा, मान लो हम झूठ भी बोल रहे हैं, नहीं आया तो आज से पहले कौन सा आ रहा था? हेलो, तो आज से पहले कौन सा आ रहा था? नुकसान तो हो ही नहीं सकता ना। लेकिन आ गया तो, हेलो, आ गया तो सर जिंदगी बदल जाएगी। ये सिस्टम बहुत बड़ी चीज है। मेरे को, ठीक है, आप सब लोग जानते हैं विजय विरोधिया आरसीएम में स्टार सफायर है, बहुत से सपने पूरे होंगे, इनकम भी बहुत शानदार है, लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छा है। लेकिन उन सबसे ऊपर आरसीएम ने जो मुझे दिया है वो भगवान करे सबको मिले, और वो है स्वास्थ्य। आज मेरा सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि मैं इतना स्वस्थ हूं कि अगर मैं आरसीएम में नहीं होता तो पता नहीं क्या हाल होता। मैं विजय विरोधिया, मुझे जोश मशीन कहा जाता है, काफी जोश में रहता हूं। मैं जिस तरीके से अभी 5 घंटे ड्राइव करके आया हूं और 5 घंटे ड्राइव करके जाऊंगा। अगर बचना है तो एक ही चीज है और वो है आरसीएम। और आज मुझे गर्व है कि आरसीएम की वजह से मैं स्वस्थ हूं, क्योंकि मेरे घर में सिर्फ आरसीएम के प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं। मेरी उम्र 50 साल क्रॉस कर चुकी सर, 50 ईयर क्रॉस कर चुका हूं मैं। बहुत से लोग यकीन नहीं करते। आपके बिहार में ही हर साल मैं अपना फुल बॉडी चेकअप करवाता हूं। आरा में मेरे एक डिस्ट्रीब्यूटर है, उनका लैब है, और वो कहते हैं कि सर मैंने आईएएस, आईपीएस, बड़े बड़े करोड़पति लोग, बड़े बड़े ऑफिसर लोगों का बॉडी चेकअप करता हूं मैं, खून चेक करता हूं, यूरिन टेस्ट करता हूं, विटामिन मिनरल्स का चेकअप करता हूं। सर जो आपकी प्रोफाइल निकल के आती है ना, आज तक मैंने ऐसी किसी की भी नहीं देखी, इतनी फिट। ये मेरी सबसे बड़ी जीत है आरसीएम की वजह से। बताइए क्या अचार डालोगे पैसे का? स्वास्थ्य सही तो लाइफ सही। ये सुनो, बचपन में पढ़ा है सर, हेल्थ इज वेल्थ। ये सुनो, स्वास्थ्य ही धन है। लेकिन लोग धन कमाने में इतना बिजी हो जाते हैं बेचारे कि वो छोटी छोटी चीजें देखते हैं पैसा बचाने के लिए और अपने स्वास्थ्य की ऐसी तैसी कर लेते हैं। और फिर जब डॉक्टर लिखता है ना तो लाखों रुपए यूं चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता, जमीन बिक जाती है लोगों की। ये सुनो, आज आरसीएम की वजह से सर ठीक है, जिंदगी में सब कुछ है, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी का और पैसिव इनकम का आनंद ले पा रहा हूं। लेकिन सबसे बड़ी खुशी है कि आज मैं और मेरा परिवार स्वस्थ है। और आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सर, शिद्दत से 100% प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर दो। 100% प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर दो। आरसीएम करो ना करो आपकी मर्जी है सर। मैं तो हमेशा बोलता हूं जो करते हैं अपने बीवी बच्चों से प्यार, वो नहीं कर सकते आरसीएम के प्रोडक्ट से इनकार, कतई नहीं कर सकते। और आरसीएम में इतनी खूबियां हैं सर, प्रोडक्ट जब आप खरीदते हो, कई लोग ये सोचते हैं कि जी आरसीएम, कई लोगों को ये मिथ है, भ्रम है कि डायरेक्ट सेलिंग में कंपनियों के प्रोडक्ट महंगे होते हैं। पर मजे की बात है, आरसीएम के प्रोडक्ट तो इतने सस्ते हैं कि आरसीएम के प्रोडक्ट अगर आज आरसीएम 3 गुना ज्यादा महंगे भी कर दे, आज आरसीएम अगर 3 गुना महंगे भी कर दे तो भी मार्केट के प्रोडक्ट से सस्ते पड़ेंगे हमारे प्रोडक्ट। लोगों को कैलकुलेशन करनी नहीं आती सर। आदमी एक बार हॉस्पिटल में जाता है ना, तो वो जो आदमी बीमार होता है ना, अकेला वो बीमार नहीं होता, पूरा परिवार बीमार हो जाता है। ये सर नो, हॉस्पिटल में विजिट करके देखना कितना पैसा बचाता है आरसीएम आपका। उसको छोड़ो, कोई बात नहीं, आपको फाइनेंशियल फायदा चाहिए,
आरसिम के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, अगर मैं रेट की बात करूं तो बहुत लंबा हो जाएगा। आरसिम में कोई भी प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं तो सबसे पहला फायदा, 6-7 फायदे बता देता हूं आपको। सबसे पहला, आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलते हैं, एंड दैट इज सफिशिएंट रीजन टू डू आरसिम। अगर ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलते हैं तो फिर पैसा कोई मायने नहीं रखता। ये सुनो, कई लोग कहते हैं जी हर आदमी अपने प्रोडक्ट को ओरिजिनल बताता है, तो आरसिम के ओरिजिनल आप बता रहे हो तो क्या कैसे मान लें? तो भाई 3 बड़े कारण हैं, बता दूं क्या? पहला कारण, ओरिजिनल इसलिए है क्योंकि मिडिलमैन को हटा देते हैं। गाय कभी भी अपने दूध में मिलावट नहीं करती, गवाला करता है। ये सुनो। दूसरा कारण, ट्रांसपेरेंसी, आप खुद अपने प्रोडक्ट्स को बनते हुए देख सकते हो। ये सुनो, कंपनी ने अपने प्लान्स के ऊपर लिखा हुआ है आप मालिक हैं। ये सुनो, अगर आप आरसिम के एसोसिएट बायर हैं तो आप मालिक हैं, आप खुद देख सकते हो अपने प्रोडक्ट्स को बनते हुए, उसके रॉ मटेरियल को खुद अनुभव कर सकते हो। अगर आपकी कोई फीडबैक जाता है किसी प्रोडक्ट पे तो पूरी कंपनी हिल जाती है, उस पर काम करती है।